डॉक्टर हेडगेवार स्वयं एक क्रांतिकारी थे और आज़ादी के आंदोलन में 2 बार सश्रम कारावास कांग्रेस के आंदोलनों में भाग लेकर उन्होंने भुगता था। उन्होंने एक तरह से विदर्भ में लीड किया था। 1942 में महाराष्ट्र में जो 2 प्रमुख, उस समय बहुत ज़्यादा काम इधर उधर हमारा था नहीं, उधर ही ज़्यादा था, तो आष्टी और चिमूर, ये 2 प्रकरण 1942 के आंदोलन के बड़े प्रसिद्ध है। उसमें जो लोग बलिदान चढ़ गए उसमें स्वयंसेवक है। जो लोग बाद में पकड़े गए, सश्रम फांसी की सजा हो गई, फिर वो द्वितीय महायुद्ध के बाद एमनेस्टी मिली तो उसमें वो छूट गए। और 11 लोग थे, 7 संघ के स्वयंसेवक है। टुकड़ोजी महाराज के साथ जनजागृति और ये सारा आंदोलन करने का काम स्वयंसेवकों ने किया था। वो हमारे संघ शिक्षा वर्ग में आते थे और रात को भजन बताते थे। तो वो ऐसे भजन थे उनके, पत्थर सारे बम बनेंगे, घास बनेगा भाला वगैरह, ऐसे इस प्रकार के भजन वगैरह, उसके आधार पर ये सारा गठजोड़ हुआ था और ये काम हुआ था। वसंत दादा पाटिल सांगली के जेल से बाहर आए, पुलिस पहरा बड़ा कड़ा था सर्वत्र, तो जंगल के रास्ते उनको वो रियासत थी, पटवर्धन रियासत, उसके बाहर पहुंचाना, ट्रेन में बिठा देना, ये काम हमारी प्रांत संघ चालक जी के योजना से एक पड़सलगीकर नाम के स्वयंसेवक थे, उनको मैं 4 बार मिला हूँ, उन्होंने किया। कंधे पर उठाकर 15 किलोमीटर दौड़ते हुए उनको लेके गए। श्रीमती अरुणा आसफ अली जी लाला हंसराज गुप्ता जी के घर में ठहरी थी अंडरग्राउंड। तो हमारा सहभाग है पहले से और हमेशा रहेगा, क्योंकि पहले तो संघ के प्रतिज्ञा ने में भी जब तक स्वतंत्रता नहीं मिली थी, हिंदू राष्ट्र स्वतंत्र करने के लिए ऐसे शब्द थे। अब हम स्वतंत्र हो गए तो सर्वांगीण उन्नति के लिए ऐसे शब्द है। तो ये तो स्वयंसेवकों की प्रतिज्ञा थी। जगह जगह स्वयंसेवकों ने भाग लिया है, गए हैं, संगठन के नाते गए नहीं, क्योंकि संगठन को बुलाया नहीं था, किसी को नहीं बुलाया था। कुछ योजना में रही होगी कमी, जो भी हुआ होगा, लेकिन आंदोलनकर्ताओं को पूरी मदद, अंडरग्राउंड काम में पूरा सहाय्य, ये संघ का काम जहाँ जहाँ था उस समय वहाँ वहाँ हुआ है बहुत लोगों के पास। और वो स्वतंत्रता संग्राम सैनिक वाले सर्टिफिकेट्स भी है। उस आंदोलन के नतीजे से निराश होकर ही रज्जू भैया की संघ में आवाजाही बढ़ गई, ऐसा उन्होंने स्वयं बताया था। वो भी उस आंदोलन में थे। तो ये सारा इतिहास आएगा। आप राकेश जी सिन्हा का डॉक्टर हेडगेवार चरित्र पढ़िए, उन्होंने जो लिखा है और नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित हुआ है, उसमें आपको ब्यौरे मिल जाएंगे। सचिंद्र सान्याल जी के वो पोते हैं, उनका एक पुस्तक आया है, उसमें भी ये ब्यौरे आपको मिल जाएंगे। हमारी भी एक पुस्तक है स्वतंत्रता संग्राम, सुरुचि प्रकाशन में आपको दिल्ली में मिल जाएगी, वो देख लीजिए।